नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रणबीर सिंह और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका यूरिक एसिड काफी ज्यादा हाई रहता है, बार बार ट्रीटमेंट कराने के बाद भी बढ़ जाता है, उसके कारण आपको जोड़ों में दर्द वगैरह रहता है, तो आपको उसको नॉर्मल रेंज में कैसे लेके आना है। बहुत ही सिंपल और नेचुरल मेथड मैं बताने वाला हूँ जिससे आप अपना यूरिक एसिड कंट्रोल कर सकते हैं। तो ध्यान से अंत तक ये वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, भारत में कम से कम 10 से 12% लोगों का यूरिक एसिड हाई रहता है, यानी कि 6 ग्राम जो नॉर्मल रेंज होती है 6 मिलीग्राम के आसपास होती है, इससे वो ज्यादा रहता है। और इसमें कुछ ऐसी मिथ्स भी हैं, ऐसे वहम है हमारे मन में यूरिक एसिड रिगार्डिंग, उसको भी मैं दूर करूंगा। जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि पानी ज्यादा पीने से यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाता है, दही, मीट और दाल खाने से यूरिक एसिड का लेवल जो है बढ़ जाता है। उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको प्रॉपरली डिस्कस करूंगा कि कितना वाटर आपको लेना है, कितना आप बीट खा सकते हैं, कितना आप कर्ड खा सकते हैं, सारा डिटेल भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपका यूरिक एसिड 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है तो आपको जो जॉइंट पेन होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। इसमें से 10% लोगों को जॉइंट पेन जैसी या किडनी में स्टोन जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और एक और चीज जो बहुत ही कॉमनली पाई गई है कि जिन लोगों का यूरिक एसिड ज्यादा होता है उनमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी काफी ज्यादा होती है। हालांकि ये डायरेक्टली लिंक नहीं है, इसका कारण भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम डाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आपको मैं एक ऐसी नेचुरल रेमेडी बताऊंगा जिसको आप सिर्फ 10 से 15 दिन उसको कंज्यूम करेंगे तो आपका यूरिक एसिड नॉर्मल रेंज में यानी कि 6 मिलीग्राम से नीचे आ जाएगा। और लास्ट में हम बात करेंगे कि आपको आटा रूटीन डेली डाइट में आटा जो खाते हैं वो कैसा लें ताकि आपका यूरिक एसिड उससे कंट्रोल में रहे। यूरिक एसिड का जो ट्रीटमेंट है वो अच्छी तरह आपकी समझ में आ जाए, इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि यूरिक एसिड बनता कैसे है और ये हमारी बॉडी से निकलता कैसे है। यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है जो हमारी बॉडी बनाती है। जब उसके सेल्स, पुराने सेल्स जब बॉडी पे टूटते रहते हैं तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है यूरिक एसिड होता है। और बॉडी इसको निकालती कैसे? ज्यादातर ये किडनी से निकलता है। तो इसके लिए जो कारण है यूरिक एसिड बनने के, इससे हम जान सकते हैं कि अगर ये सेल ब्रेकडाउन यानी कि हमारी बॉडी के सेल्स ज्यादा टूटेंगे तब यूरिक एसिड बॉडी में ज्यादा बनेगा, जिसकी वजह से यूरिक एसिड लेवल बॉडी का बढ़ेगा। तो सेल ब्रेकडाउन होने के चांसेस क्या है? डाइटरी प्यूरिन, जैसे प्यूरिन जिसमें जिन चीजों में ज्यादा होता है, अगर आप वो ज्यादा लेते हैं तो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। प्यूरिन किन किन चीजों में ज्यादा होता है? मीट में ज्यादा होता है जिसमें बीफ और पोर्क में ये बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में होता है। सी फूड में श्रिम्प्स और टूना में काफी ज्यादा होता है। और बियर पीने से भी जो प्यूरिन है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और इसके बाद जो सेल ब्रेकडाउन जो बढ़ता है वो मैलिग्नेंसी यानी कि कैंसर के जो मरीज होते हैं उनमें जो सेल है वो बहुत तेजी से टूटते हैं, उसकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और लास्ट में जो होता है जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर आपकी बॉडी में ऐसा कुछ डिफेक्ट है जेनेटिक यानी कि जन्म से ही ऐसा डिफेक्ट है जिसकी वजह से यूरिक एसिड ज्यादा बनता है तो भी आपकी बॉडी का यूरिक एसिड हाई रहेगा। तो इसके बाद अगर आपकी किडनीज में, क्योंकि किडनीज यूरिक एसिड को बाहर निकालती है, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तब भी यूरिक एसिड आपका बढ़ जाता है, जिसमें गुर्दों का फेल होना जैसी प्रॉब्लम या ऐसी कुछ दवाइयां हैं, हाइपरटेंशन जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली दवाइयां हैं वो यूरिक एसिड को किडनी से बाहर नहीं निकलने देती, जिसकी वजह से यूरिक एसिड आपका बढ़ सकता है। तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उनको भी जो ये यूरिक एसिड की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके। तो अब हम बात करते हैं यूरिक एसिड बढ़ने से आपकी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स यानी कि क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो यूरिक एसिड ज्यादातर लोगों में ये सिम्टोमेटिक होता है, यानी कि उसमें आपको कोई भी सिम्टम बॉडी में नहीं बढ़ता। रूटीन में भी कई बार आप कोई आदमी चेक करवा लेता है तो उसका यूरिक एसिड 9 के आसपास होता है, 8 के आसपास होता है, लेकिन उसको कोई भी जॉइंट पेन वगैरह नहीं होती है। दूसरे नंबर पर आता है अक्यूट गाउट। अक्यूट गाउट कब होता है? जब यूरिक एसिड काफी ज्यादा बढ़ जाता है बॉडी में और वो किसी जोड़ में, जॉइंट में, घुटने में, पैर के अंगूठे में वो यूरिक एसिड जाके जम जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही तेज दर्द होता है, जॉइंट में लाली आ जाती है, आप उसको बिल्कुल भी हिला नहीं सकते, उसको हम अक्यूट फेस बोलते हैं। तीसरे नंबर पर आता है क्रोनिक गाउट। क्रोनिक गाउट क्या होता है? जब अक्यूट दोबारा आपके अक्यूट अटैक दोबारा होता रहता है तो आपके जोड़ में यूरिक एसिड जो जमा होता है उसकी वजह से जोड़ भी खराब होने लगते हैं, जिसको हम क्रोनिक गाउट बोलते हैं। क्रोनिक गाउट से क्या होता है कि जोड़ है जो आपके वो थोड़े घिसने लगते हैं, यानी कि बोन थोड़ी जो जोड़ के आसपास की बोन है वो घिसाव हो जाता है, उसकी वजह से जोड़ में काफी ज्यादा दर्द रहता है। इसके बाद में जो अगर यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ा होता है तो किडनी उसको ज्यादा से ज्यादा निकालने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड है वो किडनी में भी जम जाता है, जिसकी वजह से किडनी में स्टोन्स बन जाते हैं। किडनी में स्टोन बनने से क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ना, किडनी डैमेज होती है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने से अगेन किडनी पे और बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से किडनी आपकी फेलियर में भी जा सकती है।
तो दोस्तों ब्लड प्रेशर जब बड़ा होता है तो वो क्या करता है, उसकी वजह से आपको हार्ट डिजीज होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर हार्ट के ऊपर प्रेशर डालता है तो उसकी वजह से जो हार्ट प्रॉब्लम काफी ज्यादा होती है। तो इसीलिए जैसे मैंने बताया था कि यूरिक एसिड जिन लोगों का बड़ा होता है वो हार्ट डिजीज उनको होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो उसका मेजर कारण यूरिक एसिड नहीं है, उसका मेजर कारण इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर है। अब हम बात करते हैं कि आपको डाइट और आटा कौन सा रूटीन में लेना है ताकि आपका यूरिक एसिड लेवल कंट्रोल करे। आटे में आप मल्टीग्रेन आटा अगर आप कंज्यूम करेंगे डेली, जो नॉर्मल जो कणक का आटा होता है उसको छोड़कर, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, उससे यूरिक एसिड आपका कंट्रोल रहेगा। और उसमें खासकर ज्वार और बाजरा मल्टीग्रेन आटे में मिक्स जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये जो दो ग्रेन्स हैं इसको काफी यूरिक एसिड कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ आप ब्लैक चना भी ले सकते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि चने में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है तो अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लैक चना आप ले सकते हैं, व्हाइट चना ले सकते हैं। आपको मॉडरेट क्वांटिटी में लेना है, आधी कौली 1 कौली आप एक दिन में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप 3-4 कौली लेंगे तो नेचुरली आपका जो यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है, लेकिन आपको मॉडरेट क्वांटिटी में लेना है ताकि आपका यूरिक एसिड कंट्रोल रहे और आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी भी ना हो। इसके साथ साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, करेला जैसी चीजें ले सकते हैं। भिंडी आप खा सकते हैं। फ्रूट्स में बनाना, ऑरेंज, बेरीज खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं, पाइनएप्पल भी खा सकते हैं। और अगर आपको मिल्क लेना है तो मिल्क और कर्ड आपको लो फैट मिल्क लेना है, हाई फैट नहीं लेना, उससे यूरिक एसिड बढ़ेगा। और इसके साथ साथ ग्रीन टी भी एक टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, उससे भी आपका यूरिक एसिड कंट्रोल रहने में काफी हेल्प होगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपको ऑयल लेना है तो 2 चम्मच से ज्यादा नहीं लेना है। शुगर भी आपको 2 चम्मच से ज्यादा नहीं लेनी है। वाटर आपको 2 लीटर तक कंज्यूम करना है, इससे ज्यादा कंज्यूम करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। 2 लीटर वाटर आप एक दिन में लेंगे तो उससे आपका जो यूरिक एसिड एक्सेस बना फ्लश आउट होने में काफी ज्यादा हेल्प होगी। अब आपको अवॉइड क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले तो सॉफ्ट ड्रिंक्स आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि हाई शुगर कंटेंट होता है जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है। दूसरे नंबर पर केक्स और कुकीज जिसमें शुगर बहुत ज्यादा है वो भी आपको अवॉइड करनी है। चिप्स अवॉइड करने हैं। अल्कोहल जैसे बियर भी इसमें आपको अवॉइड करनी है। मीट में आपको क्या क्या अवॉइड करना है। रेड मीट अवॉइड करना है। ऑर्गन मीट जैसे कि लीवर जैसी चीजें आपको नहीं खानी है। सी फूड भी आपको अवॉइड, जो पहले बता चुका हूँ कि कुछ फिशेस में काफी ज्यादा प्यूरिन होता है तो वो भी आपको अवॉइड करनी है। तो लास्ट पार्ट में आपको ऐसी 2 नेचुरल चीजें कंज्यूम करनी है। नेचुरल रेमेडीज आपको बता रहा हूँ जो आप डेली अगर आपको कंज्यूम करेंगे तो 15 दिन में आपका यूरिक एसिड लेवल काफी हद तक नॉर्मल हो जाएगा। सबसे पहला उसमें है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर जो है यूरिक एसिड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ये आपको कंज्यूम कैसे करना है, सुबह के टाइम आप थोड़े गुनगुना पानी ले लीजिए 1 गिलास, और उसमें 1 कप एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर जो आपको यूज करना है वो विद मदर यूज करना है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो वहां से परचेज कर सकते हैं। 1 चम्मच आपको एप्पल साइडर विनेगर करना है और आधा चम्मच आप हनी ऐड कर सकते हैं। उसको अच्छी तरह से मिक्स करके आप धीरे धीरे उसको पी सकते हैं। उससे आपको यूरिक एसिड कंट्रोल होने में काफी हेल्प होगी। दूसरे नंबर पर आपको जो चीजें कंज्यूम करनी वो है लाइम जूस। लाइम जूस आप सिंपल एक लेमन को निचोड़ सकते हैं, पानी 1 गिलास ले लीजिए, उसमें नमक डालिए, शुगर कम यूज कीजिए। उसको आप सुबह शाम 2 टाइम कंज्यूम कीजिए, खाली पेट मत कीजिए। खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं, उससे भी आपका यूरिक एसिड काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन दबा दें ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो जब भी अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ।